पायलट की वापसी के बाद राजस्थान में फेरबदल। अविनाश पांडे की जगह लाए गए अजय माकन। अजय माकन बने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी। विवाद सुलझाने को 3 सदस्यीय समिति का भी गठन। समिति में अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल। कमेटी राजस्थान के हाल के मुद्दों को देखेगी, समाधान तलाशेगी। माकन के कंधों पर दोनों गुटों में संतुलन बनाए रखने की अहम चुनौती। माकन की चुनौतियां। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कांग्रेस में 1 महीने से ज़्यादा चली खींचतान के बाद पार्टी ने विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन अविश्वास का जो माहौल पनपा है उसका पहला नतीजा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की विदाई के रूप में सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट ने उन्हें बदलने की शर्त रखी थी। अब नए प्रभारी के तौर पर अजय माकन को राजस्थान संभलाया गया है। जिस तरह के हालात अभी सत्तारूढ़ पार्टी में हैं उसमें हालांकि अजय माकन के लिए अवसर कम और चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, और माकन को चुनौतियों को ही अवसर में बदलना होगा अगर वो कर पाए तो। पार्टी में ऐसे अवसर बहुत कम आए हैं जब 2 गुट एलानिया तौर पर आमने सामने रहे हों। आलाकमान दोनों गुटों को साधना चाहता है। चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, लेकिन उन मुस्कानों की शर्तें हैं। वफादारी की कितनी उम्र है, हालात के हिसाब से उसका अनुमान लगाना पड़ रहा है। ऐसे हालत में माकन के लिए आगे का रास्ता किन मुश्किलों के साथ आता है, इस पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। इन सवालों के साथ कि क्या माकन के आने से मिलेंगे मन, सत्ता संगठन के मतभेदों को क्या मिटा पाएंगे अजय माकन, और सत्तारूढ़ पार्टी में आखिर ऑल वेल कब। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज डॉक्टर वरुण पुरोहित साहब हैं, आप कांग्रेस विचारक हैं। मनीष पारिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और वरिष्ठ पत्रकार महेश जालानी जी भी हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। वरुण पुरोहित जी, पहले तूफान आया फिर शांति हुई, तो लोगों को लगा कि ये जुमला उल्टा हो गया, तूफान से पहले की शांति का। अब तो तूफान के बाद में शांति है, लेकिन अब लग रहा है कि वास्तव में शांति जो है वो तूफान से पहले की है। आगे बहुत कुछ होना है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ हो तो राजनीति है, सरकार चलेगी, मंत्रिमंडल के पुनर्गठन भी होंगे, संगठन का पुनर्गठन भी होता है, ड्यू है। अब आज जितना परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है अविनाश पांडे जी को हटा दिया क्या 3 साल से महामंत्री थे, महासचिव थे, कार्यकाल कोई फिक्स तो है नहीं, 3 साल रह गए, वो दूसरे महामंत्री आ गए। अजय माकन साहब भी इंडियन यूथ कांग्रेस से छात्र राजनीति से आए, तो भली भांति समझते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक की भाषा समझते हैं, उनकी दिल की भावना समझते हैं। तो आने वाले समय में कांग्रेस के हमारे संगठन के विधायक भी संगठन के कार्यकर्ता ही होते हैं। सभी कार्यकर्ताओं का जो जिनका डिफरेंसेस होंगे या किसी का कोई काम नहीं हो रहा होगा, तो वो अपनी बात उस समिति के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसको सॉल्व करने का वो प्रयास करेंगे। रही बात समितियों के गठन का, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। महासचिव बदलना, ये समितियां गठित होना, चुनाव हार गए तो उसके आकलन की समिति होना, ये सभी पार्टियों के लिए है। कोई ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं सारे के सारे, वो प्रोपोगंडा जो हो रहा है विपक्ष के द्वारा, हटा दिए गए, हटा दिए। अरे भाई, अमित शाह जी भी हटा दिए थे 5 साल बाद, तो ये थोड़ी कोई हटा दी। वो तो सामान्य प्रक्रिया है हर पार्टी की। बस इतनी बात है, सामान्य प्रक्रिया है, हटना ही था, हट गए। तो आप लोग एक बात बताइए मुझे, वरुण पुरोहित साहब जी, पिछले 1 महीने से एक ही बात का मुद्दा बार बार उठ रहा था कि ईडी की कार्रवाई 7 साल से जो मुकदमे पड़े थे वो अब क्यों, 11 साल से जो मुकदमे पड़े हुए थे, जो शिकायतें पड़ी हुई थी, उनमें कार्रवाई अब क्यों। आप लोग कहते थे कि इस टाइमिंग का क्या मतलब है, तो टाइमिंग का भी तो कोई मतलब होता है ना भाई साहब। तो अभी उनको अगर हटाया गया है तो ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है आपको
कि उनको हटाया गया, बदला जाना जरूरी था। हाँ, और यहाँ इस डिबेट में मेरा विषय ये नहीं है कि अविनाश पांडे जी को क्यों हटा दिया गया, ये आपके संगठन की प्रक्रिया है। लेकिन प्रक्रिया चूंकि उन हालात में ये पड़ाव सामने आया है जब इस पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी, आप कितना भी सफाई देते रहे। श्याम सुंदर शर्मा जी, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या इसको इतनी आसानी से ये कह दिया जाए कि अविनाश पांडे को तो हटना था इसलिए हटा दिया गया, ये मान लिया जाएगा, या इस बात को खुलकर स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मतभेद थे, सर्जरी जरूरी होती है और ऐसे हालात में तो स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जो सहज नहीं लगे, जो सामान्य नहीं लगे, लेकिन जरूरी थे, इसलिए उनसे आगे निकलना ही पड़ेगा। देखिए जेपी शर्मा जी, जब आपने देखा कि जैसलमेर में इनसे कहा जा रहा था तो अविनाश पांडे कह रहे थे कि मैं हाई कमान के सामने बागियों की वकालत नहीं करूंगा, मैं किसी भी कीमत पे वहां पे नहीं जाने दूंगा। अब उनको यही पता नहीं था कि आप रहोगे क्या वकालत करने के लिए। तो ये सही बात है कि जब वो बागी जिसको कह रहे थे वो पार्टी में बागी नहीं थे, क्योंकि वो एक कार्यशैली को लेकर विरोध कर रहे थे मुख्यमंत्री की, और हाईकमान ने सुनी और सुनने के बाद जो शर्त अंदर से तय की गई थी, आपको तो पता है कि उन्होंने सबसे पहले तय की कि सबसे पहले तो हमको प्रभारी को हटाया जाए, कि जो कि हमारे यहाँ समन्वय के लिए बैठाया गया था वो समन्वय ही नहीं कर रहे थे, वो तो कुछ और कर रहे थे। वो तो आपस में बातें हमारी बातों को हाईकमान तक पहुंचाने का काम ही नहीं किया। तो उनकी शर्त सबसे पहले ये थी कि हाईकमान प्रभारी चेंज करे। आज प्रभारी नए चार्ज भी संभाल लिया दिल्ली में, और उसके बाद स्वागत सत्कार भी करने के लिए सचिन पायलट मौजूद थे, उन्होंने स्वागत सत्कार भी कर दिया। तो अभी मान के चलिएगा कि जिस प्रकार से अविनाश पांडे का जाना, तो ये संकेत तो हो गया कि अब राजनीति में कुछ नयापन आएगा। ये बात तो है कि पहले वाली चीजें अब नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने जितनी तत्कालिक तरीके से सारे बदल डाले। कांग्रेस में आप देखिएगा प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, यूथ कांग्रेस का बदल दिया, सेवा दल का बदल दिया, एनएसयूआई का बदल दिया, निर्वाचित थे उनको भी बदल दिया। अब बदल दिए क्या, अब वो बदले में रहेंगे नहीं रहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तो नहीं हटाए जाएंगे, तो तय हो गया। लेकिन जो एनएसयूआई के हैं, सेवा दल के हैं और बाकी के, उनको वापस से स्थापित किया जा सकता है, जैसा कुछ संकेत मिल रहे हैं। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत बड़ी चुनौती होगी। सबसे पहले आपके नए प्रभारी जी जो आए कि मंत्रिमंडल में कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि आप देखिए उनके पास 22 लोग हैं, 22 लोगों को कैसे 5 लोग मांग रहे हैं, वो 3 कैबिनेट मांग रहे हैं, 2 राज्य मंत्री मांग रहे हैं। कई बार कहते हैं कि विधानसभा उपाध्यक्ष भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें बैठने करने की जगह तो सही ढंग से मिले विधानसभा में। अभी तक विधानसभा में सचिन पायलट का जो विधानसभा उपाध्यक्ष कैसे होगा श्याम सुंदर जी? विधानसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा, उसमें सचिन पायलट का व्यक्ति खड़ा होगा, जीत जाएगा, आराम से बन जाएगा उपाध्यक्ष का पद खाली है। और सेशन और वैसे भी उसकी सीट जो होती है नेता प्रतिपक्ष के पास होती है, जो भाजपा वाले के पास होगी। नहीं विधानसभा में कार्यालय होता है और सारी गतिविधियों के लिए सब कुछ होता है। अब सचिन पायलट बैठे कहाँ, उनके बैठने की कोई जगह नहीं है। तो उनका जब उनका गुट का उपाध्यक्ष बन जाएगा तो वहाँ बैठने की आराम से जगह भी मिलेगी, टेलीफोन भी मिलेगा और सारी सुविधाएं का उपयोग भी हो जाएगा और समन्वय भी थोड़ा बहुत बैठने लगेगा। क्योंकि चलिए मैं वापस आता हूँ श्याम जी, आपके पास वापस आता हूँ। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अजय माकन नए प्रदेश प्रभारी हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लिए नए नहीं हैं। पिछले 1 महीने में जो कुछ यहाँ हुआ उसके वो प्रत्यक्षदर्शी गवाह रहे, सारी चीज़ों में वो शामिल थे केंद्र से आए हुए नेताओं के साथ। जब केंद्र के नेता ये कह रहे थे, रणदीप सुरजेवाला मीडिया को आकर ये बता रहे थे कई बार, 2 दिन तक लगातार, शाम को, फिर दोपहर में 1 बजे, फिर शाम 5 बजे उन्होंने ये बताया कि सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की जा रही है सर्वोच्च स्तर से, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। तब भी अजय माकन थे वहाँ, नेपथ्य में थे, अलग बात है, मितभाषी हैं, कम बोलते हैं, स्पीक लेस स्पीक सेंस वाले आदमी हैं, लेकिन थे वहाँ। तो वो प्रदेश प्रभारी नए हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान उनके लिए नया नहीं है, वो राजस्थान के लिए नए नहीं है। लेकिन चुनौतियाँ जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा गंभीर। महेश जालानी, आप सुन रहे हैं ना मुझे? चुनौतियाँ जो हैं वो पहले से कहीं ज्यादा स्थिति जो है वो चुनौतियां लिए हुए हैं, और अजय माकन को लेकर भी बताया जा रहा है कि आपत्ति थी। दरअसल क्या है कि एक तो ये सवाल किया जा रहा है, या ये इस तरह की है ना मीडिया में चर्चा है कि साहब है ना सचिन पायलट के कारण अविनाश पांडे को निकाला गया है, हटाया गया। तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि है ना अविनाश पांडे को सचिन पायलट के कहने से नहीं हटाया गया। उन्होंने जो राज्यपाल के लिए जो ट्वीट किया था 28 जुलाई को, वो बड़ा
जिसको कहते हैं बहुत हल्कापन था उसमें, अच्छा। है ना, मानसिक रूप से एक तरह से विक्षिप्त बताया था। और एक बड़े लीडिंग अखबार ने उसको ये लिखा कि राज्यपाल मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और उसकी भाषा बड़ी बहुत एक, है ना, जो सम्मानजनक राजनीति के होते हैं वो भाषा उससे मेल नहीं खा रही थी। तो राज्यपाल ने, है ना, उस टिप्पणी पर अपनी नाराजगी, है ना, सीएम साहब के सामने भी वो रखी थी, और जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसने भी इसको टिप्पणी को काफी गंभीरता से लिया, और हटना तो उनका उसी रोज तय हो गया था। लेकिन चूंकि ये जो चल रहा था बीच में, जो सियासी घमासान चल रहा था, उस बीच में उनको हटाना उचित नहीं समझा। जैसे गहलोत साहब ने विश्वास मत हासिल किया, एकदम उसके दूसरे उनको हटा दिया। अब जो रही बात है ना अजय माकन की, तो मुझे नहीं लगता कि अजय माकन बहुत ज्यादा सफल होंगे। कारण क्या है कि, है ना, अशोक गहलोत, उनके सामने इतनी चुनौतियां है कि उधर, है ना, जो सचिन पायलट ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। क्योंकि, है ना, सब, है ना, उनके जितने भी साथी थे वो अपेक्षा करते हैं कि, है ना, हमको मंत्रिमंडल में, ना, कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, हमको पीडब्ल्यूडी विभाग दिया जाए, फूड डिपार्टमेंट दिया जाए, होम डिपार्टमेंट दिया जाए। तो ऐसे में सामंजस्य बनेगा। मुझे नहीं लगता कि, है ना, ये बहुत सरल या कार्य है, और इस पर सफलता की मुझे गुंजाइश कम लगती है। भाई जी, पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा कि राज्यपाल के बारे में एक टिप्पणी उन्होंने कर दी और बहुत गंभीर टिप्पणी कर दी, ऐसी टिप्पणियां आमतौर पर माफीनामे के साथ ही खत्म हो जाती है ये बात। तो ये तो हमको मानना चाहिए कि जो वर्तमान सांचा ढांचा सरकार का राजस्थान में है उसमें कहीं ना कहीं अविनाश पांडे फिट अभी नहीं लग पा रहे होंगे दोनों तरफ से। हो सकता है आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ये उस टिप्पणी का नतीजा हो, वहां से बात शर्मा जी, मैं आपकी बात को तक पहुंची हूं। नहीं, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर। हाँ, बोलिए बोलिए। अब मेरे से कह रहे सर? हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं ना बीच में। शर्मा जी, मैं आपके पास ही आपसे ही पूछ रहा था कि आप आगे क्या कहना चाह रहे थे। अभी आता हूं मैं आपके पास वापस। लेकिन हमारे साथ ही मनीष पारीक साहब भी बैठे हुए हैं। और मनीष पारीक जी, आप अपनी बात बोलिएगा महेश जी, जब मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभी तक मनीष पारीक साहब, जिस तरह की सर्जरी से अब कांग्रेस गुजर रही है, जिसको आप किनारे पर बैठे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, वैसी सर्जरी की आवश्यकता आपको भी है, ये बहुत लंबे अरसे से कहा जा रहा था। लेकिन अब इस हवाले से कहा जा रहा है कि 4 विधायक आपके छोड़कर भाग गए विश्वास मत में, तो आपको मान लेना चाहिए कि है ज़रूरत। नहीं, वो तो मैं अलग बात है। बड़ी बात यही है जयप्रकाश जी कि ये कांग्रेस का प्रायश्चित है, और कांग्रेस के प्रायश्चित की शुरुआत इसलिए हुई है कि कोरोना के काल में जैसलमेर में बैठी सरकार। दूसरी बात ये हुई कि जो बच्चियों के साथ में बलात्कार हुए उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। माननीय मोदी जी ने जिन लोगों के कोरोना काल में धंधे छूट गए, अनाज की व्यवस्था कराई नवंबर तक, उनका अनाज नहीं उठा पाई ये सरकार। और ऐसी दशा में मैंने आपको कहा ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन प्रभारी आंख नाक कान होता है। ये पर्दा डालने के काम आ रहे थे। जो सरकार की गलतियां थी उनको उजागर करके ठीक कराना चाहिए था, वो तो हुई नहीं, क्योंकि वो तो बीजेपी कह रही है, ये कह के बच गए। बड़ी बात ये थी कि बीजेपी की एक एक बात सही साबित हुई है कि प्रभारी ने आंख नाक कान की जगह पर पर्दे का काम किया, और सरकार ने जो जो गलतियां करी थी उस पर पर्दा डालने का काम इन प्रभारी जी ने किया। तो आज कांग्रेस पार्टी ने प्रायश्चित का पहला कदम उठाया है। ये कांग्रेस का प्रायश्चित है कि उन्होंने अपने प्रभारी को बदला है। कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से प्रभारी ने किस किस पार्टी के अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, जरा बताइए तो मनीष पारीक जी। बिल्कुल, मैंने आपको कहा, उदाहरण बता दीजिए। जो भी कोई संदेश होते हैं आला कमान के वो सही जाते हैं, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है कि मैं इस उप मुख्यमंत्री से पिछले 1.5 साल में बात ही नहीं करी, तो इससे बड़ा पर्दा, इससे बड़ा अत्याचार किसी सरकार पे नहीं हो सकता। और ये दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। समन्वय की बात है, सामंजस्य की बात है, स्थायित्व की बात है, स्थिरता की बात है, वो सब पर्दा, और यही पर्दा है जो इनको हटा गया है। अच्छा, मैंने आपको कहा हमें इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि राजस्थान के लोगों ने जो भुगता है उसका सीधा सीधा परिणाम इस प्रायश्चित के तौर पर सामने आया है।
और ये जो सेंसिटिविटी है ये भी मजबूरी की सेंसिटिविटी है, क्योंकि वो अनाज जो उन लोगों को मिलना चाहिए था जन आधार कार्ड में, जिन लोगों ने 3 अगस्त तक नाम जुड़ाए हैं, उनके अनाज का अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ। अलॉटमेंट हुआ तो उनका वितरण नहीं हुआ, और राशन के लोग उनको बेरंग लौटा रहे हैं कि अभी तक राशन आया ही नहीं है। 1.5 महीने पहले सब सही चल रहा था ना, जब सरकार फेयरमाउंट में नहीं थी, जैसलमेर नहीं गई थी, तब एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ सही था। नहीं, निश्चित तौर पर मोदी जी ने घोषणा करी कि 5 किलो अनाज मिलेगा एक व्यक्ति को राशन पर, लोगों को खाने को मिला था। आज स्थिति यह है कि 2 महीने से उनको अनाज नहीं मिल रहा है, और मोदी जी ने नवंबर तक के अनाज की घोषणा कर दी है, उसको वाइडन कर दिया, उसको विस्तारित कर दिया है, लेकिन वो अनाज लोगों को मिल ही नहीं रहा है। तो सरकार का मूल काम है लोगों को भोजन देने के लिए जो केंद्र सरकार ने अनाज भेजा है वो तो कम से कम पहुंचाए। और इसी तरह के ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, दर्जनों, जो कि सरकार ने पूरे नहीं किए, और उन पे पर्दा डालने का काम प्रभारी ने किया, और मुख्यमंत्री जी को सहयोग के नाम पे, सरकार को बचाने के नाम पर जो जनता के साथ अत्याचार हुआ उसका प्रायश्चित कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब ठीक है ना, अब आप खुश हैं ना, अब आगे तो आपके पास कोई शिकायत नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर शिकायत, मैंने कहा जब तक रिलीफ चलिए नहीं आता होता हूँ। है। हाँ, देखिए वरुण जी इतना मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्या गम छुपा रहे हैं। बोलिए वरुण जी, क्या टिप्पणी करना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। भाई राजस्थान सरकार तो इनके खुद के प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान सरकार शुरू में कर दी, अरे भाई पूरे देश में राजस्थान की सरकार की तारीफ हो रही है। अशोक गहलोत साहब कोरोना काल में भी 12-12 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। आपके तो प्रधानमंत्री थाली कटोरे बजवा रहे थे, हमने थाली कटोरे नहीं बजवाए, खाली कटोरे नहीं बजवाए। 5 किलो अनाज के रो कितने दिन काम आता है? 5 किलो अनाज आपको पता है क्या एक परिवार में कितना अनाज काम में आता है? खाली मोदी जी ढोल पीटने से काम नहीं होता। और हम आपकी पार्टी में भी नहीं जाते, आप नड्डा जी को बनाते हो, चड्डा जी को अध्यक्ष बनाते हो, हम कभी इंटरफेयर नहीं करते। आपको तो फ्रस्ट्रेशन हो गया, आप जो करना चाह रहे थे, मायाजाल जो बुन रहे थे उसमें फेल हो गए। नहीं, अभी तक तो आपको सचिन पायलट में दुख हो रहा था, कैलाश मेघवाल जी पे बोलना ही नहीं चाहते हो। आप तो बिल्कुल भी पूरे देश की बात, रोटी रोजगार का संकट, 40 करोड़ आदमी बेरोजगारी की, आप आ गए जद में, आप बोले बेरोजगारी के ऊपर। आप कह रहे हो, आप स्वतंत्रता दिवस पे कह रहे हो 6 लाख गाँव पे हम ले जाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर ले जाएंगे। कौन सी कंपनी को ठेका दोगे? बेरोजगारी का कोई फंड बनाया आपने बेरोजगारों के लिए? आप मिडिल क्लास का क्या हाल कर दिया आपने? 5 किलो अनाज एक बार नहीं चलेगा आदमी का, 5 किलो कर रहे हो आप। एक महीने में कितना अनाज लगता है? आपको पता ही नहीं है। अरे वो तो आप एक महीने में कितना अनाज देते हैं? उठा नहीं पा रहे, आप कोटा में पड़ा ठीक है। मनीष पारिक साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से आज बयान आया है कि ठीक है, चाहे आप प्रदेश प्रभारी बदल लें, कुछ और कर लें, लेकिन मनों में जो फाड़ है वो तो ऐसी हो गई है कि देर सवेर मामला बिगड़ने वाला है। ये आप लोगों का सोचना है, आपकी आकांक्षा इसलिए तो शहर के अंदेशे से इनको हमारी पार्टी से मतलब, कभी तो कहते हैं अरे मैं आपसे, ये सवाल मेरा आपसे नहीं है। जो शर्तों पे प्यार हो रहा है ये क्या है? ये शर्तों पे मोहब्बत हो रही है, वो बात उजागर नहीं होगी। आप दुनिया को कह रहे हैं गले मिल गए हैं और हाथ में खंजर है, आपके 25 आदमी वहां जाके बैठे और आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, ये दुनिया ने देखा। अब शर्तों का खुलासा तो कहाँ हो पा रहा है मनीष पारिक साहब? कहाँ कौन सी शर्तें तय हुई थी, कहाँ कौन सी शर्तें बिगड़ गई जिसकी वजह से खेल बिगड़े, खेल बदले, उसका तो किसी को सही अंदाजा नहीं है ना। श्याम सुंदर शर्मा, एक बात महत्वपूर्ण बात है कि ये जिस तरह से मैंने अभी कहा था ना कि 13-14 तारीख के आसपास बात कुछ और कही जा रही थी और आखिरकार बात कुछ और कही गई, जिसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि ताकि ये लगे कि 10 जनपद ही मामला सुलझा सकता था और 10 जनपद ने ही मामला सुलझाया। लेकिन इसमें जिस तरह की घटनाएं अब जुड़ रही हैं, जैसे प्रदेश प्रभारी का आज बदलना, इनकी टाइमिंग बदलकर, जो शुरू में वरुण पुरोहित से मैं बात कर रहा था, इस आरोप से बचा नहीं जा सकता था क्या? रूटीन कोर्स में लगता है कि हाँ जैसे बदले जाते हैं वैसे बदल दिए गए हैं, लेकिन तत्काल ये करके कहीं ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने एक जोखिम ले लिया है? ठीक है जेपी शर्मा जी, क्योंकि आपने देखा कि जिस स्तर का मामला था वो हाईकमान के लेवल के स्तर से नीचे निपट ही नहीं सकता था। इसलिए सोनिया गांधी ने इससे पहले अहमद पटेल और प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी के माध्यम से जो बातचीत हुई और बातचीत का मसौदा तैयार हुआ, रोड मैप की बात थी। देखिए, जब सचिन पायलट ने कहा कि एक रोड मैप तैयार किया गया है, उसके अनुरूप काम हो रहा है, तो सबसे पहले था कि प्रभारी को हटा दिया गया। अब मन मिलाने की बात के लिए अजय माकन को लाएं, उसके साथ साथ एक कमेटी भी बनी है, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और साथ में ये अजय माकन भी है। तो क्योंकि सोनिया जी का संदेश दिया जाएगा, अशोक जी आपको ये संदेश दिया जा रहा है, आप मानिएगा तो मानेंगे, क्योंकि अब अशोक जी फरवरी के बाद दिल्ली गए ही नहीं है, जैसे पहले दिल्ली जाया करते थे, आया करते थे। अब दिल्ली जाने का सिलसिला वापस से शुरू होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का जब चयन होगा
तो आपस में होगा कि आपके कितने, हमारे कितने, किस विभाग के, जैसे 50-50% का पहले शर्त तय हुई थी, अब भी हो सकता है वही हो। फिर राजनीतिक नियुक्तियां, फिर प्रदेश के पदाधिकारी, फिर जिला अध्यक्ष, फिर शहरी निकाय के चुनाव और फिर जिला परिषद के चुनाव। चुनौतियां हैं, मन मिलाने पड़ेंगे। जिस प्रकार से आपस में समन्वय नहीं है, तो समन्वय, सबसे पहले समन्वय होना चाहिए, फिर उसके बाद सत्ता और संगठन एक तरीके से बैठ करके काम करें, और फिर जो आप ऑल इन वेल करने की बात आ रही है, उसके बाद अगर चुनाव जीतते हैं, शहरी निकाय के चुनाव जीतते हैं तो पहला ऑल इन वेल, दूसरे जिला परिषद के चुनाव जीतते हैं तो फिर ये। तो अगर ये चुनौती सबसे बड़ी अजय माकन के सामने है, एक तो यह है कि आपस में मन मिलाओ, काम तेजी से गति से लाओ, क्योंकि पूरा का पूरा हमने बदल डाला है, कुछ है ही नहीं संगठन के नाम पर। अब वापिस से संगठन भी बनाना पड़ेगा, और लोगों के मन जो अंदर से मिलने वाली बात होती है, जैसे कि बाहर से कह रहे थे गले मिल लेंगे, गले नहीं मिले, हाथ ही मिले। अब गले मिलने में कितना टाइम लगेगा, कैसे समन्वय होगा? और ये बात तो सही है कि अशोक जी को बहुत जल्दी से राजी करना संभव लगेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से अपने निर्दलीयों को, अपने जो बीएसपी के लोग आए उनको, और बाकी के लोगों को, जो खुद के लोग हैं, उनको कुछ देने का वादा तो किया ही होगा। कह रहेंगे पहले सचिन नहीं आएगा तो सब कुछ अशोक जी के पास था, अब अशोक जी के पास पूरा नहीं रहा, अब अशोक जी के पास आधा रह गया। तो आधे में सचिन पायलट है और युवा है, और उनके साथ भी लोग गए थे तो कह रहे थे कि हम तो मंत्रिमंडल के सही था। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ रंग बदला हुआ नजर आएगा, और अशोक जी को बहुत सारे समझौते जहर पी के भी करने पड़ेंगे, तो करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके साथ ठीक है, मुख्यमंत्री पद रखना है आपको, संगठन भी रहना है, और एक चुनौती भरा जो भी चीज मिलेगा। सही बात है, ये संतुलन साधना आसान काम नहीं होगा। महेश जालानी जी, कुछ लोग ये भी मानते हैं, महेश जालानी जी, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस मामले का इस पार या उस पार टाइप का एक वन शॉट सॉल्यूशन आने वाला था इस विश्वास मत के दौरान। इस विश्वास मत में चाहे इस पार चाहे उस पार होते, और वो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा हो सकता था, लेकिन प्रदेश के जनता के लिए वो बेहतर होता कि जो फैसला होना था वो हो जाता। लेकिन एक बार फिर से पूरी बात वहीं जाकर खड़ी हो गई है जैसे 1.5 महीने पहले थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा मुश्किल और उलझी हुई स्थितियां सामने आ गई हैं। क्या इस बात को मानते हैं आप? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि है ना, जो आला कमान ने जो फैसला किया वो तात्कालिक रूप से किया। पहले जो आला कमान जो खुद है ना सचिन पायलट से आगे होकर फोन पर बात करने की कोशिश करता था, तो उस समय सचिन पायलट है ना फोन नहीं उठाते थे, और जब उनके सारे रास्ते बंद हो गए तो अब उन्होंने खुद ने है ना ये पहल करी कि है ना मेरी है ना बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत हुई। चूंकि है ना एक है ना बहुत बड़े प्रदेश की सरकार को बचाना था, फौरी तौर पर ये है ना एक समझौता हुआ था, लेकिन है ना इस समझौते के बाद जो है ना उलझने पैदा होगी वो बहुत है ना भयावह है, बड़ी खतरनाक होगी, क्योंकि दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं है। ना तो अशोक गहलोत झुकने के तैयार रहे और ना है ना सचिन पायलट हो गए। आज सचिन पायलट ये नहीं भूल सकते कि मुझे निकम्मा, नकारा और पता नहीं क्या क्या कहा, और ये अशोक गहलोत भी ये दे जाएंगे, अशोक गहलोत भी इस बात को नहीं भूल पाएंगे कि मेरे लिए, मेरी सरकार को गिराने के लिए किस तरह के है ना हथकंडे अपनाए गए। अगर कोई सचिन पायलट को कोई ना, मैं किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लो सचिन पायलट को कोई नाराजगी थी या उनके साथियों को कोई नाराजगी नहीं थी। अब बीच में मैं एक बात कह रहा हूं कि अविनाश पांडे को जो हटाने की जो बात थी, जो बहस का जो मुद्दा है वो अजय माकन को लाने की और अविनाश पांडे को, तो आपने जो कहा था कि भाई है ना क्या कहते हैं माफी मांगने से हो जाता है। राज्यपाल एक बहुत बड़ा मुखिया होता है, संवैधानिक मुखिया होता है, उसके बारे में मानसिक रूप से विक्षिप्त करना ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता, और इसको बहुत गंभीरता से लिया गया और अजय माकन को लाया गया है। लेकिन अजय माकन बैलेंस कर पाएगा, बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि है ना सबको है ना मंत्री बनना है, सब है ना राजनीति में कोई भी है ना सेवा करने के लिए नहीं आते, सबको कुर्सी चाहिए, सबको पद चाहिए। अब है ना उसमें बैलेंस करना ये चारों तरफ है, तो अजय माकन कर पाएंगे। मुझे अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, इसके वक्त के साथ वो सारी चीजें सामने आएंगी। फिलहाल प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
आप भी जादू कर सकते हो।